अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम एसजी चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं होम एसजी चैनल। नाज़रीन, मुर्शिद हॉस्पिटल और अल सलामा हॉस्पिटल की जानिब से आज जो है 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म डे मनाया जा रहा है, वो भी स्पेशल बच्चों के साथ। और सिर्फ मनाया ही नहीं जा रहा है, यहाँ पर जो स्पेशल बच्चे आ रहे हैं उनको जो है ट्रीट किया जा रहा है, उनकी जो फिजियोथेरेपी की जा रही है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो है एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं उनके केसेस जब मैंने देखे तो 3 माह और 4 माह पहले वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते थे। और माशाल्लाह से आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि वो किस तरह से चल कर खुद आ रहे हैं और अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ, हम भी इस माशरे के लिए जो है कल को कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। तो क्या मनाजिर होंगे, वही सारी मनाजिर आप जान सकेंगे इस वीडियो में। आज हम अस्सलामा हॉस्पिटल में मौजूद हैं। अस्सलामा हॉस्पिटल बेसिकली एक क्लिनिकल हॉस्पिटल है, लेकिन गुज़श्ता जून से इसी साल जून से हम लोगों ने यहाँ पर स्पेशल बच्चों का प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो मेरे ख्याल में ये एक सिम्बोलिटिक बन गया है पूरा औरंगी और बल्दिया में। यहाँ पे स्पेशल बच्चों के लिए प्रोजेक्ट पे काम होता है और तमाम सर्विसेज जो पॉसिबल है यहाँ इनको फ्री प्रोवाइड की जाती है। अब मैं चाहूँगी कि आप अपना कनेक्शन जो इस्लामा हॉस्पिटल से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप क्या सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करें। हमारे पास हम जो सर्विस दे रहे हैं वो स्पेशल बच्चों को दे रहे हैं, जिस्मानी व ज़हनी माजूर। हम लोग इस इलाके में जब आए तो हमारा एक फोकस ये था कि हम व्हील चेयर बच्चों में बाँटें या बड़ों में, लेकिन जब व्हील चेयर के मामले में देखा तो हमने देखा कि माजूरी बहुत नज़र आई। हमारी एक इतला के मुताबिक जो निस्बतन मुसद्दिका इतला है और डेटा भी मौजूद है, सिर्फ बल्दिया के इलाके में 450 से ऊपर बच्चे आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो जिस्मानी या ज़हनी माजूर है। ये वो हैं जो ना आइडेंटिफाई हुए, अंदाज़ा है कि 100-200 शायद और भी होंगे। इसी तरह सिमिलर हम औरंगी को ले लें तो इसका मतलब हुआ कि इस वेसिनिटी में तकरीबन 1000 से ऊपर ऐसे बच्चे मिलेंगे जो जिस्मानी या ज़हनी माजूर है। अब मसला क्या होता है कि इन बच्चों के लिए आप किसी आम डॉक्टर के पास जाओ, वो कहते था जी इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ और अल्लाह के ज़ात पे मुझे मुकम्मल यकीन है कि बहुत कुछ हो सकता है। आज भी एक बच्ची थी हमारे साथ जिसका इन्होंने इंटरव्यू लिया, उस पर भी ज़ाहिर बात है लाइफ चेंज हो रही है इनकी। चाहे 10% हमारे लिए एक कदम उठाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ऊपर नीचे चलना हमारे लिए आम सी बात है, लेकिन ये बच्चा जो कभी ज़िंदगी में अपने पाँव उठा के चल ना पा रहा हो, वो खाली इसका पाँव उठ जाए, या वो बच्चा जो सारी ज़िंदगी लेटे लेटे गुजारे वो खाली बैठ भी जाए, तो इसके लिए तो 100% अचीवमेंट है। तो हम लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी और बड़े लोगों का साथ है इस मामले में। मुर्शिद हॉस्पिटल के महमूद साहब, अपने काशिफ महमूद साहब बड़ा सपोर्ट करते हैं। जब कभी कोई बात करता हूँ फ़ौरन कहते हैं जी आपने कह दिया काम हो गया। अभी हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें मुर्शिद हॉस्पिटल हमारे साथ है। हमारा एक इदारा है मेमन लीडरशिप फोरम, उनकी तरफ से आज 25 इंश्योरेंस कार्ड दिए जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। और हेल्थ इंश्योरेंस में आप सबको पता होगा कि नॉर्मली ओपीडी शामिल नहीं होती। काशिफ महमूद साहब ने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने कहा कि ये जो पेशेंट आपके आएंगे उनको हम 100% ओपीडी भी फ्री देंगे। और सबसे बड़ा कमाल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी काशिफ महमूद के साथ यही एग्रीमेंट करने जा रहे हैं कि हमें ज़ाहिर बात है हमारे पास न्यूट्रिशन की चाहिए ज़रूरत होती है, ऑर्थोपेडिक की ज़रूरत होती है, गायनी की ज़रूरत होती है। तब हम जो भी होगा इनके क्लिनिक में रेफ़र करेंगे, इनके हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे। क्यों? इसकी वजह ये है कि बल्दिया से अगर मैं शहर में भेजता हूँ जहाँ हमारी कम्युनिटी का हॉस्पिटल है, वहाँ तो वो इंशाल्लाह एक पैसा भी नहीं लेंगे। मसला ये है कि ये पैसे वो नहीं देगा तो पेशेंट को देना पड़ेगा कि आने और जाने का खर्चा इतना बड़ा है। इनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है मुर्शिद के साथ 50% पर इंशाल्लाह, तो हम अपने पेशेंट इंशाल्लाह वहाँ भेजेंगे।
शोएब भाई स्पेशल बच्चों के लिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग होती रहती है, हमारी हाज़िरी भी होती है। और माशाल्लाह इस एरिया में बल्दिया टाउन औरंगी टाउन के एरिया में ये इनकी वाहिद कोशिश है जिससे जो डिसेबल बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आ रही है। और एहसास इंसानियत फाउंडेशन का भी इसमें बहुत बड़ा कम्बिनेशन है इस हॉस्पिटल में भी और इनके इदारे के साथ भी। और बहुत अच्छी मतलब चीज़ है ये लोगों में अवेयरनेस लाने की। बच्ची आतिका है और माशाल्लाह से वो अपने पैरों पर खड़ी हैं और बहुत ही ख़ास है और बहुत ही ख़ास आज वो लग रही है। इनकी जो डॉक्टर है डॉक्टर रमन से हम इनके केस की डिटेल्स मालूम करेंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या केस है इनकी, थोड़ी सी हमें केस स्टोरी बताइए। आतिका जो है ये सेरेब्रल पाल्सी की टाइप है, डाइप्लीजिक, जिसका मतलब है कि जिस्म का जो निचला हिस्सा होता है वो ज़्यादा मुतासर होता है। टांगें जो हैं वो सख्त होती हैं, स्टिफ होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते। तो इस कंडीशन में फ़िज़ियोथेरेपी वगैरह चाहिए होती है, लेकिन अगर फ़िज़ियोथेरेपी से काम ना हो रहा तो हम बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं इसको मसल्स में। तो हमने इसको पिछले हफ्ते ही आतिका को लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में हमने एडमिट करके इसको बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाया और उसके बाद से जो है इसकी मसल्स काफ़ी लूज़ हुए और ये अब एक हाथ के पकड़ के जो है इसने चलना बहुत अच्छे तरह से शुरू कर दिया। पहले ये चलती थी थोड़ा बहुत भी या नहीं? चलती थी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती थी। अब बहुत हल्के सहारे से चलना शुरू हो गई है और इससे हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि अगर इसकी फ़िज़ियोथेरेपी बहुत अच्छी तरह से होगी, जो कि यहाँ पे हमने अरेंजमेंट्स किए हैं, इसको हफ्ते में 6 दिन फ़िज़ियो होगी, तो उसके बाद ये बिल्कुल बग़ैर सहारे के इंशाल्लाह चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके के जो केस होते हैं डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी क्या मतलब क्या इक़दाम हमें करने चाहिए, या क्या पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए या सिर्फ फ़िज़ियोथेरेपी ही इसका इलाज है? जी हाँ, जितना जल्द हो सकता है, मतलब ये जितने भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं इनका इलाज जितना जल्दी शुरू होता है, यानी कि अगर इलाज कम से कम उम्र में शुरू होगा तो उतनी गुंजाइश होती है बच्चे को बेहतर होने की। बच्चा जब बड़ा हो जाता है उस टाइम जब इलाज होता है तो उस टाइम फिर जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है। अतिका कितने टाइम से जो है अल-सलामा में आ रही है? ये लास्ट टाइम हमारे पास आई थी कोई 2 महीने पहले। उसको फिर हमने बोटॉक्स के लिए WMO ने सारा इसको स्पॉन्सर किया और सारे जो अखराजात वगैरह हैं उन्होंने बर्दाश्त किए और लियाकत नेशनल में हमने इसको एडमिट किया और वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के तावन से इसको हमने बोटॉक्स लगाया। और बोटॉक्स लगाने के जो अखराजात होते हैं वो 40 से 50 हज़ार के करीब होते हैं। अच्छा। जी हाँ, तो वो सारे अखराजात जो हैं इसको, और अब फ़िज़ियोथेरेपी भी जो है वो भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव, वो भी सारे अखराजात जो हैं ये अल-सलामा और ये WMO इसको बर्दाश्त करेंगे। तो इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और एक भी अच्छा हमारे पास रिस्पांस आता है तो हमारी हिम्मत बढ़ती है और हम समझते हैं कि हम मज़ीद इसको आगे लेके चलना चाहिए और बच्चों को बेहतर कर सकें हम ताकि। ठीक है नाज़रीन, अतिका के जो है वालिदैन भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो कि अतिका के साथ साथ अतिका के इस सफ़र में साथ ही रहे, तो उनसे भी पूछते हैं। सबसे पहले हम वालदा से बात करेंगे अतिका की कि किस तरह से ये चीज़ें हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अतिका के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, ये पैदाइशी थी, ये क्या कुछ हुआ था? नहीं, पैदाइशी नहीं थी, बाद में इनको कोई फीवर में अटैक हुआ है, फिट्स वगैरह हुआ है, उसकी वजह से नहीं प्रॉब्लम हो गई। तो फिर आपने सबसे पहला इक़दाम आपने क्या लिया, आप कहाँ लेके गए? बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लेकर गए हैं, लेकिन ये कि शुक्र अल्लाह का बेहतरी आती रही, मगर अल-सलामा हॉस्पिटल में काफ़ी चेंजिंग आई है। इसमें वी थैंकफुल फॉर अल-सलामा अस्पताल के, इन्होंने काफ़ी हमारी बच्ची को इम्प्रूव कर दिया। वालिद मौजूद है, बाप बेटी का रिश्ता तो नाजरीन बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही प्यार भरा होता है और माशाल्लाह से वो अपनी बेटी का सहारा बन रहे हैं और कल को यही बेटी उनका सहारा बनेगी। तो इनसे भी बात करते हैं। जी कैसा लग रहा है आपको अपनी बेटी को ऐसे देख के? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, क्योंकि 4-4.5 साल से मैं मेहनत कर ही रहा हूँ उनके पीछे, तो अब माशाल्लाह तब्दीली दिख रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अल-सलामा हॉस्पिटल में हम अपना एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं IHIR WMO के हवाले से।
वो हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं आगे, जिससे हमें फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी और मुख्तलिफ थेरापीज़ के ज़रिए हम बच्चे को जो है CP चाइल्ड को चलाने की कोशिश करते हैं और उसको सेहतमंद बनाने की, यानी आम बच्चे जो हमारे साथ जिस तरह खेलते हैं, बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये बच्चे भी अपनी लाइफ जिए। और सलामा हॉस्पिटल के तवज्जुह से और इस हॉस्पिटल के अंदर हमने इन बच्चों को, माशाल्लाह हमारे पास 150 बच्चे रजिस्टर है, इन बच्चों को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है बच्चे की हम देखते हैं कि उनकी सेहत, उनके नीड के हिसाब से देखते हैं कि हमें बच्चे को किस तरह मूव करवाना है। तो माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मूव करते हैं, चलते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। आज के इवेंट के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, आज के इवेंट का मकसद क्या था? देखें, आज के इवेंट का मकसद आज हमने 25 दिसंबर में रखा है, यानी कायदे-ए-आज़म की बर्थडे वाले दिन, कायदे-ए-आज़म की बर्थ एनिवर्सरी के दिन। और इसमें हमने डॉक्टर अमन कुमार, डॉक्टर सना, डॉक्टर तहमीना हमने बुलाया है उनको। उस हिसाब से हम बच्चे की कंडीशन के हिसाब से हमको दिखा रहे हैं। बच्चों को इनामात तकसीम किए गए हैं और सर शोएब, सर आसिफ और मैम नरगिस जो हैं वो हमारी टीम में शामिल हैं। और हमने अपनी टीम के ज़रिए जो है, हमारे अलावा फिजियोथेरापी के भी हमारे माशाल्लाह से डॉक्टर्स हैं जिन्होंने हम लोगों ने मूव किया है बच्चों को आज के लिए इसलिए कि हमने ये इवेंट स्टार्ट किया है 25 दिसंबर को यादगार का बनाने के लिए, ताकि हम भी बताएं कि भाई हम CP चाइल्ड जो है वो पाकिस्तानी होने का हम सबूत दें। शहबाज साहब, मैं थोड़ा सा चाहूँगी आप अपनी टीम के बारे में हमें बताएं। मेरी टीम जो है, दरअसल मैं जो है वो एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, जो कि मेरा अपना दी शहबाज एजुकेशनल सिस्टम के नाम से है। यहाँ पर जो है मैं क्लास 7 से लेकर क्लास मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स लेकर आता हूँ, और वो हमारे जो है वो डॉक्टर्स के साथ और CP जो चाइल्ड्स जिनका यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं उनके साथ वो काम करती है। लाने का मकसद ये है कि बच्चों को एहसास होता है कि जो ना अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है ना वो सही सलामत है, और हम इन बच्चों को देख कर जो है वो बच्चों ने ये रियलाइज़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अल्लाह ने, हमें भी अल्लाह ने मनाया और उन्हें भी अल्लाह ने मनाया, लेकिन हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंकरेज मिली है और उनको हौसला अफजाई मिली है। और यहाँ से जुड़ने का, सलामा से जुड़ने का मकसद ये है कि आगे जाके बच्चों का जो है वो थोड़ा सा मेडिकल की तरफ और डॉक्टरी की तरफ ध्यान आए। और आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आज का इवेंट माशाल्लाह से आप लोगों के सामने है कि कितना बेहतरीन तरीके से जो है इवेंट जो सेलिब्रेट किया गया है। मेरे हिसाब से किसी भी जो है हॉस्पिटल के अंदर अभी तक सुनने में मैंने नहीं आया कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो इस तरीके का इवेंट सेलिब्रेट किया गया। आज 25 दिसंबर भी है और साथ में हमारा यहाँ पर क्लिनिक डे भी था। तो डॉक्टर्स, पेशेंट्स और पूरा स्टाफ मिलकर और स्कूल के बच्चे मिलकर आज हमने ये डे सेलिब्रेट किया है। साथ में इससे जिनको इस दिन की अहमियत का नहीं पता था, काफ़ी सारे यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की वजह से जो परेशान है, जिनको नहीं पता था कि आज 25 दिसंबर है लेकिन हुआ क्या था, तो उसके बारे में इनको अवेयरनेस मिली है कि 25 दिसंबर की वजह से जो है वो कायदे-ए-आज़म पैदा हुए, उनकी वजह से आज जो है हम इस जगह पर पाकिस्तान के बीच हम बैठे हुए हैं। डिसेबल बच्चों को, जो हमारे डिफरेंटली एबल, हम उन्हें उसको मुखातिब करते हैं और उन बच्चों को मर्ज किया ताकि 25 दिसंबर और हमारा ये डिसेबिलिटी डे जो हम लोगों ने बच्चों के साथ बनाया, ताकि बच्चों को एक पैसेज दिया जाए कि ज़िंदगी में अगर कुछ एफ़र्ट्स हम कर सकते हैं और हमारे साथ कुछ ऐसा सानिया हो जाता है जिसकी हम वजह से हम अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ समझते हैं, तो अपने दिल में एक अहद पैदा करें, अपने दिल में एक जज्बा पैदा करें जो कायदे-ए-आज़म ने हमेशा हमें ये दिया कि मेहनत और सिर्फ मेहनत। तो हम उस डगर पर, उस सोच पर हम काम कर रहे हैं। उन बच्चों में हमने आपस में मिलकर छोटी सी काविश की है जिसकी वजह से हम बच्चों को ये खुशियाँ बांट रहे हैं, जिसमें हमने बच्चों के लिए टॉयज़ रखे, बच्चों के लिए हम लोगों ने गिफ्ट सिस्टम रखा, बच्चों के लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। और प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आज की ये थी कि हमारे डॉक्टर रमन जो बच्चों को हमारे स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने एक कैंप हमारे साथ जो है वो ज्वाइन किया, जो हर महीने वो करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने डिफरेंट हमारे जितने भी क्लिनिक्स हैं उनमें भी बच्चों को जो है इन्वॉल्व किया, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया। पेरेंट्स का हम लोगों ने काउंसलिंग प्रोग्रामिंग और एक सेशन रखा जिसमें अवेयरनेस दी जाए कि इन डिसेबल बच्चों को डिसेबल ना समझा जाए, डिफरेंटली एबल समझा जाए, ताकि वो ज़िंदगी में कुछ कर सकें। से
5 साल पहले जो है ना तकरीबन इसको बुखार चढ़ा हुआ था, तकरीबन 1 महीना बुखार है इसको। और इसका बुखार जो है ना ये इसका दिमाग में चढ़ गया था, गर्दन तोड़ बुखार बोलते हैं जिसको। तो इसके दिमाग की सर्जरी कराई, 1 महीना ये इसका होश में नहीं आ रहा था, 1 महीने तक तकरीबन। फिर इसके दूसरे दिमाग की सर्जरी करे अनीस बाटुआ में, और एक सर्जरी इसकी लियाकत में करवाई थी। यहाँ सुना है हमने कि यहाँ इलाज होता है, वर्जिश होती है, तो हमारा बच्चा अल्लाह के हुक्म से अपने पैरों पे चल फिर सके, खड़ा हो जाए। यहाँ इसको थायराइड है और उसके तरह ऊंचाई भी, सुनाई भी कम देता है, तो उसकी वजह से ये सही तरह बोल भी नहीं पाता है। तो अब ये कि इंशाल्लाह अभी इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करी है दोबारा मैंने, तो इंशाल्लाह ट्रीटमेंट के हवाले से हमें थोड़ा सा बताया। अभी 3 महीने हो गए, थोड़ी बहुत बेहतरी आपको नज़र आई? जी बेहतर आई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने स्कूल में ज्वाइन किया इसको, तो वहाँ भी माशाल्लाह से कलर फिलिंग करी है, माशाल्लाह काफ़ी बच्चों से बेहतर करी है, यानी कि दायरे के सर्किल के अंदर कलर करी है इसने माशाल्लाह से। इसको जब छोटा था ना, तो जब दिमाग का मसला हो गया था ना, छोटा सा। अब क्या कंडीशन है? दवाई चालू है यहाँ की ना, मेडिसिन वगैरह चालू। कब से इलाज करवा रही हैं? यहाँ से 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने जब आप पहले लेकर आई थी और अब आप देख रही हैं एक टाइम हो गया, तो आपको कुछ फ़र्क नज़र आया? जी जी, डॉक्टर रमन कुमार बल्ला बहुत अच्छे हैं ना, इनका इलाज चालू, इनसे ट्रीटमेंट है इनकी ना। 1 महीना पहले आप आए थे और अब की अगर मैं बात करूँ तो आपको कोई डिफरेंस नज़र आया, कोई बेहतरी नज़र आई? नहीं, इंशाल्लाह हमने तो बहुत सारे अस्पतालों में इसको दिखाया था, तकरीबन इससे पहले कोई किसी अस्पताल में इस तरह की इसकी थोड़ा सा बेहतरी नहीं आई। अभी तकरीबन हमारे को लग रहा है कि 10%, 8% या 5% बेहतरी आई है इसमें। 1.5 माह हो गए मैं अपनी बच्ची को लेकर आ रही हूँ। क्या हुआ है आपके बच्चे? उसको जहन की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ठीक है, तो 1.5 माह में आपको कोई बेहतरी नज़र आई है? जी बेहतरी नज़र आई है थोड़ी सी। मेरे बच्चे को ना आईसी ब्लीड हुआ था 45 डेज़ पे, तो उसकी बिना पे यहाँ पे फिजियोथेरेपी का कोई अच्छा इदारा नहीं था। मैं प्राइवेट करवा रही थी काफ़ी अरसे से, लेकिन इतनी सेटिस्फाई नहीं थी, तो इसलिए मैं डाव जा रही थी, तो काफ़ी दूर पड़ रहा था। तो अच्छा बात है कि इन्होंने इतना अच्छा सेटअप बना दिया है, तो हमारे लिए तो बहुत आसानी हो चुकी है। बच्चे के लिए OT, PT, स्पीच सारा यहीं मिल जाएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा ही सहूलत हो गई है। हम लोग कब से लेकर आ रही हैं आप अपने बच्चे को? यहाँ तो मैम अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी मतलब इतना मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ही सारा सेटअप है। पहले मैं जा रही थी दूसरी जगह, थोड़ा दूर पड़ रहा था डाव की साइड, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग यहाँ से स्टार्ट लेंगे तो मुझे से बहुत सहूलत हो जाएगी, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नहीं है जो मेरे साथ आए जाए, तो वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत अच्छी सर्विसेज मुझे लग रही हैं, लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं, और ये जो कैंप है इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनकी जो केयर है वो इस एरिया के अंदर जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। तो इसमें ये जो कैंप है ये बहुत अच्छा एफर्ट है, और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज, वेरी वेल डन हॉस्पिटल एंड ऑल मैनेजमेंट। इस तरह के इदारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के इदारे जो है वो लाजमी होने चाहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि जो ऐसे एरियाज़ जो निगलेक्टेड हैं या दूर के एरियाज़ हैं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, तो उन एरियाज़ को जो है कवर करते हैं और यहाँ पे सर्विसेज देते हैं। इन लोगों को इनके डोर स्टेप के ऊपर सर्विसेज मिल जाती हैं। तो ये इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसको इसी तरह से आगे करते रहना चाहिए। आज कायदे आज़म का दिन है और इस खुशी में आज कायदे आज़म का दिन है, और जाहिर बात है आज हमारा क्लिनिक भी है, तो हमने कहा कि आज कायदे आज़म का दिन भी मना लें इस बहाने, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो कायदे आज़म के दिन में वो शान और शौकत नहीं रही, तो आज हम इन स्पेशल बच्चों के साथ कायदे आज़म का दिन मना रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये मुल्क जो कायदे आज़म ने बनाया है हमेशा फलता फूलता रहेगा। स्पेशल बच्चों की हम
इंश्योरेंस कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। इससे मतलब ये है, हम लोग अभी तक आप जैसा कि देख रहे हैं कि सिर्फ स्पेशल बच्चों को देखते हैं, उनका माँ बाप भाई बहन बीमार है, हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा स्पेशल बच्चे की आम बीमारी है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब हम जो नया प्रोजेक्ट और लॉन्च कर रहे हैं, 25 लोगों को पहले फेज़ में मेमन लीडरशिप फोरम की तरफ से इंश्योरेंस कार्ड दिया जा रहा है। अब इंश्योरेंस कार्ड की कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं बताता हूँ, फिर हॉस्पिटल के मुतालिक सुहेल भाई बताएंगे। इस इंश्योरेंस में 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। अल्लाह ना करे घर का कोई फर्द भी हॉस्पिटल में जाता है ओपीडी के अलावा और हॉस्पिटल में दाखिल होता है घर का कोई फर्द भी, तो उसके पास अल्लाह की शुक्र इतनी ताकत होगी कि 4-5 लाख रुपए खर्चा कर सके अपनी ज़ात पर, अपने बच्चे की ज़ात पर, अपनी बीवी की ज़ात पर। स्पेशल बच्चा प्लस भाई बहन प्लस माँ बाप, इसके ये लोग शामिल है आपकी टीम में। आप लोगों से डेटा लेकर हमने उसको सेट किया है। इसमें सबसे बड़ी आसानी क्या है कि अल्लाह ना करे बीमारी होगी ना, तो आप लोगों को जो एक ज़हनी तकलीफ़ होती है, इलाज करें ना करें, कोई बड़ा मसला हो, इलाज करें ना करें, तो ये कर लेंगे। ये स्पेशल बच्चों के अलावा बोनस है आपका। इस इलाके में मुर्शिद हॉस्पिटल है जो कि रजिस्टर्ड है। औरंगी में 5 नंबर पर जो हॉस्पिटल है जमात इस्लामी का अल खिदमत हॉस्पिटल, इसके अलावा मोमिन हॉस्पिटल कोई एक है और 1-2 हॉस्पिटल और मैं लिस्ट में नाम देखकर इस इलाके के बता देता हूँ। लेकिन ये इन हॉस्पिटल तक महदूद नहीं है, इसमें आगा खान भी शामिल है, लियाकत हॉस्पिटल शामिल है, मेमन हॉस्पिटल सफूरा शामिल है, कुतियाना शामिल है, बाटवा शामिल है। यानी कराची के तकरीबन 122 हॉस्पिटल है। मेरा नाम सुहेल है, मैं मुर्शिद हॉस्पिटल कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट देखता हूँ। जैसे शोएब साहब ने आपको बताया कि हमने एक इंश्योरेंस कार्ड का वो है, ठीक है ना, आपके लिए सहूलत है, ठीक है ना। ओपीडी का ये है कि वो हेल्थ कार्ड के ऊपर नहीं होती, तो उसके लिए हमने ओपीडी का जो है कुछ मियाद के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है कि एक्यूट जो केसेस हों उसके लिए आप आए, हमारा कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट मौजूद है, ठीक है ना। वहाँ आप आके अपना कार्ड दिखाएं, स्लिप बनवाएं और कंसल्टेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिखाएं, ठीक है ना। ये अभी हमने इसको मियाद को उसको जो है वो सेट नहीं किया है, हाँ, तकरीबन मंथ तक के लिए, और इंशाल्लाह जो है आगे भी हम बढ़ा सकते हैं।